हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम कुछ और मेडिकल प्रीफिक्सेस देखेंगे जो डिनोट करेंगे नंबर्स को, अमाउंट को या क्वांटिटी को। ठीक है। इससे पहले वाले सेशंस में भी हम यही पार्ट प्रोसेस कर रहे थे, तो आज उसका फोर्थ पार्ट है जिसमें हम कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी देखेंगे जिनका पर्पस कुछ और होता है, और उन टर्मिनोलॉजी के साथ में जो प्रीफिक्स यूज हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी अमाउंट या क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे उस टर्मिनोलॉजी के प्रीफिक्स के बारे में और फिर उसका कुछ एग्जांपल कवर करेंगे। ठीक है। तो पहला जो टर्मिनोलॉजी है या पहला जो प्रीफिक्स है वो है पॉली। अब पॉली प्रीफिक्स क्यों यूज लिया जाता है? पॉली प्रीफिक्स का तब हमें यूज लेना होता है जब हमें कोई सेंस प्रोड्यूस करना हो मैनी या एक्सेसिव का। ठीक है। जब आपको कोई चीज को बहुत ज़्यादा अमाउंट पर दिखानी हो, रिप्रेजेंट करनी हो, डिनोट करनी हो, तो उस केस में हम किसका यूज़ करेंगे? उस केस में हम यूज़ करेंगे पॉली का, पॉली प्रीफिक्स का। अब इसको बेटर समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स इसके लिए रखे हुए हैं पॉली के, तो वो एक एक करके समझते हैं। पहला है पॉलीडाइप्सिया। अब पॉलीडाइप्सिया का मीनिंग क्या है? देखो यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ोगे तो लिखा है एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगना। एक्सेसिव थर्स्ट ऑफन एसोसिएटेड विद कंडीशन सच एज डायबिटीज़। तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनको क्या होता है, ज़्यादा प्यास लगती है। तो उस केस में हम जो एक्सेसिव थर्स्ट है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं पॉली से। डायप्सिया क्या है? डायप्सिया थर्स्ट से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी, इसको हम सेपरेट भी समझेंगे डायप्सिया क्या होता है, या जो जब हम रूट वर्ड और सफिक्स वाले पार्ट पे जाएंगे तब ये डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हम फोकस कर रहे हैं हमारे प्रीफिक्स पॉली पे। तो जब भी किसी चीज़ को एक्सेसिव एक्सेसिव दिखाना हो, मैनी या मैनी या बहुत ज़्यादा लेवल पे उसको डिनोट करना हो, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं टर्म प्रीफिक्स पॉली को। ठीक है। तो ये हो गया पॉली डायप्सिया। फिर आता है हमारे पास पॉलीयूरिया। इसमें इस केस में क्या होता है? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन ऑफन सीन इन कंडीशंस लाइक डायबिटिक मेलिटस। तो जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके केस में क्या होता है? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन भी होता है ना। तो उस केस में फिर से एक्सेसिव जो टर्म है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? उसको हम डिनोट करेंगे पॉली से। तो पॉलीयूरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। तो ऊपर वाला जो प्रीफिक्स था उसमें तो क्या हम थर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक्सेसिव थर्स्ट। यहाँ पे एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन है। ठीक है। और मोस्ट कॉमनली दोनों ये डायबिटिक पेशेंट में ही सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारे पास पॉली न्यूरोपैथी, अ डिसऑर्डर अफेक्टिंग मल्टीपल नर्व्स। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल का जो सेंस बन रहा है मैनी एक्सेसिव से रिलेटेड ही है। अ डिसऑर्डर अफेक्टिंग मल्टीपल नर्व्स लीडिंग टू सेंसरी एंड मोटर डिसफंक्शन। तो इस टर्मिनोलॉजी में जो पॉली है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मल्टीपल नर्व्स को, बहुत सारे, या एक्सेसिव नर्व्स भी बोल सकते हो या मैनी नर्व्स भी बोल सकते हो। तो जो मल्टीपल टर्म है वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम टर्मिनोलॉजी का प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं वो है पॉली। ठीक है। तो कि वो साउंड कर रहा है मल्टीपल और मैनी को। फिर आता है पॉलीसिस्टिक। पॉलीसिस्टिक क्या होता है? हैविंग मल्टीपल सिस्ट एज seen in polycystic kidney disease और polycystic ovary syndrome। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जब किसी भी चीज को हमें रिप्रेजेंट करना है मल्टीपल सिस्ट में, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? पॉलीसिस्टिक टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे, जहाँ पे पॉली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक मैनी और मल्टीपल का जो सेंस है वो प्रोड्यूस कर रहा है पॉली प्रीफिक्स। ठीक है। तो पॉली से रिलेटेड हमने चार एग्जांपल यहाँ पे कवर किए: पॉलीडायप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीन्यूमेरोपैथी और पॉलीसिस्टिक। ठीक है। तो ये सारे जो प्रीफिक्सेस है इसमें पॉली वही डिनोट करता है कि जब भी किसी चीज़ को एक्सेसिव लेवल पे या बहुत मल्टीपल लेवल पे शो करना हो तो उस केस में हम यूज़ करेंगे पॉली प्रीफिक्स का। फिर आता है हमारे पास क्वाड्री। क्वाड्री क्या करता है? क्वाड्री रिप्रेजेंट करता है फोर पार्ट को। जैसे क्वाड क्वाड हम यूज़ करते हैं नॉर्मली फोर पार्ट को डिनोट करने के लिए, तो क्वाड्री भी उसी का एक एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हो। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स नोट डाउन किए हैं, उनको समझते हैं। पहला आ रहा है क्वाड्री कस्पिड। इससे पहले अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले सेशन में हमने बाय कस्पिड के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे बाय क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? टू। यहाँ पे क्वाड्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर।
बाकी सब सेम रहेगा। इसमें क्या है, रेफरिंग टू अ स्ट्रक्चर विथ 4 cusps और पॉइंट, ऑफन यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हर्ट वॉल। तो जो हर्ट के जो वॉल्स होते हैं उनको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे हमारे पास 4 cusp हो, 4 पॉइंट हो, तो उस चीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्वाड्री से, क्वाड्री कस्पिड। तो इसको आप रिलेट कर सकते हो बाई कस्पिड से। बाई में होते हैं 2 cusp, यहाँ पे होते हैं 4 cusp। तो ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी और नंबर्स को, जहाँ पे बाई रिप्रेजेंट करता है 2 को और कस्प क्वाड्री रिप्रेजेंट करता है 4 को। और कस्प जो है वो पॉइंट्स होते हैं, वॉल्व की जो भी पॉइंट होते हैं। नॉर्मली ये हार्ट के कॉन्टेक्स्ट में ही यूज होती है टर्मिनोलॉजी। फिर आता है क्वाड्रीप्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ ऑल 4 लिम्स। तो जब बॉडी के 4 पार्ट्स पे, 4 लिम्स पे ही अफेक्ट होता है जब पैरालिसिस का, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रीप्लेजिया। उस केस में जो जो 4 लिम्स होते हैं बॉडी के वो सब अफेक्ट हो जाते हैं, किससे, पैरालिसिस से। ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्वाड्रुप्लेट बर्थ, क्वाड्रुप्लेट बर्थ, द बर्थ ऑफ 4 babies at the same time. Okay, so whenever someone gives a birth to a 4 babies at a time, then in that case we will say it is a quadruplet birth. ठीक है, तो quadruplet birth उस सेंस में हम यूज करते हैं जहाँ पे 4 babies हो। ठीक है। फिर आता है quadrivalent vaccine, a vaccine that protects against 4 different disease। अब सपोज जैसे कोविड के टाइम पे भी हमने वैक्सीन के टर्मिनोलॉजी के बारे में काफ़ी देखा था। तो उस केस में जब ऐसी कोई वैक्सीन हो जो हमारे को 4 डिफरेंट डिजीज से प्रोटेक्ट करे, सपोज आपने कोई एक वैक्सीन लिया और वही एक सिंगल वैक्सीन आपकी बॉडी में जब तक है तब तक वो क्या करेगी, आपके बॉडी को 4 डिजीज से प्रोटेक्ट करेगी। तो 4 यहाँ पे सेंस आ रहा है 4 का, तो उस 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन। क्वाड्री यहाँ पे जो टर्म है वो रिप्रेजेंट करेगा 4 वेलेंट वैक्सीन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्री प्रीफिक्स। तो यहाँ पे क्या क्या देखा, क्वाड्री कस्पेट, क्वाड्रीप्लेजिया, क्वाड्रप्लेट बर्थ और क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन। सो ये सब यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 को। तो अब इससे आपको थोड़ा थोड़ा ये भी आइडिया होने लगा, जैसे हमने पढ़ा था पहले बाय के बारे में, तो आपको बाय का एक आइडिया होगा कि जब 2 पार्ट को शो करना है तो हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय, जैसे बाय कस्पेट। 4 को रिप्रेजेंट करना है तो हम करेंगे क्वाड्रिकस्पेड, है ना। तो इस तरह से आपके जैसे सीपीसी एग्जाम होता है या कोई और एग्जाम रहता है, तो वहाँ पे भी अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी दिखेगी तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि किस में कितने पार्ट को डिनोट किया जा रहा है। क्वाड्री है तो 4, बाय है तो 2। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे है हमारे पास टेट्रा। देखो हमने 2 का देख लिया, 3 का देखा, 2 और 4 को हमने डिस्कस कर चुके हैं, बाय और हमने अभी देखा क्वाड्री। अब हम डिस्कस कर रहे हैं टेट्रा के बारे में जो रिप्रेजेंट करता है 4 को। ठीक है, तो पहला एग्जांपल जो है यहाँ पे वो है टेट्राप्लेजिया, बिल्कुल उसी से रिलेटेड हो गया, ऑल्सो नोन एज क्वाड्रीप्लेजिया। तो इसी, ओके यहाँ पे एक पॉइंट है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो टेट्रा को हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे देखो अब लिखा हुआ है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रिप्लेजिया को भी बोला जाता है इसको। तो ये दोनों जैसे मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेटिव टर्म्स भी हो सकते हैं। तो क्वाड्री को हम टेट्रा से भी डिनोट कर सकते हैं, तो टेट्राप्लेजिया आता है या क्वाड्रिप्लेजिया आता है, दोनों का मीनिंग सेम है, क्योंकि इन दोनों केसेस में जो पेशेंट है वो किससे सफ़र कर रहा है, पैरालिसिस से, और उसकी जो 4 लिम्स है ना, बोथ हैंड बोथ लेग्स, वो है अफेक्टेड किससे, पैरालिसिस से। तो उस केस में भी हम टेट्रा का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है टेट्राडेक्टल, हैविंग 4 फिंगर्स और टोज ऑन ईच हैंड और फुट। ठीक है, तो जब भी किसी हमें 4 टोज को, यहाँ पे देखो लिखा है हैविंग 4 फिंगर्स और टोज ऑन ईच हैंड और फुट, जब हर हाथ पे और पैर पे जब हमारे को 4 फिंगर्स और टोज को रिप्रेजेंट करना हो तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, टर्म टेट्रा का, टेट्राडेक्टल। ये पूरी टर्मिनोलॉजी है और टेट्रा क्या है, प्रीफिक्स है। टेट्रा हो गया। फिर आता है टेट्रालेटरल एम्पुटेशन, द रिमूवल ऑफ ऑल 4 लिम्स एट द सेम लेवल। ठीक है, तो जब 4 लिम्स को सेम लेवल पे रिमूव किया जाता है तो उसको बोलेंगे टेट्रालेटरल एम्पुटेशन। ठीक है, टेट्रालेटरल एम्पुटेशन। तो इस केस में रिमूवल ऑफ 4, तो यहाँ पे भी अगेन हम सेंस रिप्रेजेंट साउंड कर रहे हैं 4 का, तो उसको यूज करेंगे टेट्रा टर्म से। फिर आता है टेट्रापॉड,
टेट्रापॉड क्या होता है? अ वर्टिब्रेट एनिमल विथ 4 limbs सच एज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो इन केसेस में हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टेट्रापॉड। तो ये एक टेट्रापॉड जो टर्मिनोलॉजी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन एनिमल्स को जहाँ पे 4 limbs, जिनके 4 limbs होते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल हो गया, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, तो इनको रिप्रेजेंट करेंगे हम टेट्रापॉड से, ठीक है। तो ये कुछ प्रीफिक्सेस थे जो हमें यूज करने होते हैं किस केस में? जब हम किसी क्वांटिटी या नंबर्स को डिनोट करते हैं। आई होप ये टॉपिक को क्लियर हुआ होगा। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय प्रीफिक्स मोनो और डिप्लो डिप्लो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में। अगर आप ये सीक्वेंस में सेशंस नहीं देख रहे हो तो मैं पहले ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको सेशन 1 से पूरा प्लेलिस्ट फॉलो करके पूरा इसका कवर करें। अदरवाइज में भी आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है इसको समझने में। बट जो क्वेश्चंस के आंसर इसीलिए आपको लिए रखे हैं ताकि आप पूरा पॉइंट को रिकॉल कर सकें कि कौन सा जो टॉपिक है वो कब हमने पढ़ा था, प्लस उनका मीनिंग क्या है। क्योंकि अगर आपको मीनिंग्स क्लियर नहीं होंगे, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मे बी शायद आपको मेडिकल कोडिंग करते टाइम थोड़ा इशू हो, क्योंकि वहाँ पे हमारे को इन सब टर्मिनोलॉजी के बारे में पहले से अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।